गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लिम्फ है और सर्कुलेटरी पाथवे है। लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों टॉपिक मैं आपको बताऊं आपको बेहतर समझ में आएंगे जब आप अदर जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है अगर आप वो समझते हैं तो फिर आपको मुझे लगता है कि ये दोनों टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो मैं इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मैं वो कराने वाला हूँ। ये भी मैं कराऊंगा लेकिन इसके करने के बाद, ठीक है, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो यकीन मानिए ये आपकी टिप्स पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, दोनों बिल्कुल इजी है, दोनों निहायती इजी है। ठीक है, लेकिन समझ में तब आएंगे जब ये आएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये जो, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले तो हार्ट आता है। तो ये डायग्राम इधर दे रखा है हार्ट का, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं बना करके दिखाऊं आपको। ठीक है, चलिए तो चलिए आज पढ़ते हैं हार्ट के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले तो जो हमारा हार्ट होता है मैं आपको बता दूं, ये आपने सुना होगा कि आप जाइगोट से बनते हैं। एक सिंगल सेल जो बनती है जाइगोट, उससे ही पूरा ह्यूमन बीइंग तैयार होता है। तो एक बीच में स्टेज आती है जिसको गैस्ट्रुला बोलते हैं। गैस्ट्रुला स्टेज में आपकी बॉडी में 3 लेयर बनती हैं। वो 3 लेयर सेल्स की आपकी पूरी बॉडी को बनाती है। उस 3 लेयर में से एक बीच वाली लेयर होती है जिसका नाम मेसोडर्म होता है। तो मेसोडर्म से बनता है आपका हार्ट। आपके हार्ट के चारों तरफ 2 प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्या होती है? 2 प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, ठीक है, कितनी होती है? 2। अंदर वाली एक तो रेड कलर की, ठीक है, और एक होती है आपकी बाहर वाली ग्रीन कलर की। ठीक है, तो मैंने कहा हार्ट के बाहर 2 प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक अंदर वाली जो रेड वाली है और दूसरी बाहर वाली जो ग्रीन है। तो जो अंदर वाली होती है मैं उसको लिख देता हूं, इसको बोलते हैं विसरल, विसरल लेयर होती है। और जो बाहर वाली जो लेयर होती है इसको बोलते हैं पैराइटल, पैराइटल लेयर। तो ये दोनों लेयर होती है और इन दोनों लेयर को इकट्ठा कंबाइनली हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो हार्ट के बाहर एक लेयर होती है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो एक लेयर नहीं होती। ये जो लेयर होती है 2 लेयर से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, 2 लेयर से मिलकर के बनी होती है और अंदर वाली को विसरल कहते हैं, बाहर वाली को पैराइटल। अच्छा, इनके बीच में, दोनों लेयर के बीच में एक लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? लिक्विड। ठीक है, ये पूरे में भरा होता है। तो मैं पूरे में बना नहीं पाऊंगा, मेरे पास टाइम कम है। तो ये दोनों लेयर के बीच में भरा होता है। इस लिक्विड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अच्छा, ये जो फ्लूइड होता है ये दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है और इसको जो सिक्रीट करती है, ये जो फ्लूइड जहां से बनता है, जिस लेयर से बनता है, जो इसको बनाती है इस फ्लूइड को, वो ये दोनों लेयर ही होती हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है? अगर आपने देखा हो शॉक एब्जॉर्बर देखे हैं बाइक के, तो उनके अंदर ऑयल भरा होता है। ठीक है, तो उस ऑयल का काम क्या होता है? एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके हार्ट को बाहर से धक्का लगता है, ठीक है, आप गिरते हैं जब, तो उसको शॉक से बचाने के लिए ये फ्लूइड काम करता है। दूसरा इसका फंक्शन होता है कि जब आपका हार्ट ऐसे पंप कर रहा होता है, लगातार धड़क रहा होता है, तो ये दोनों वाल के बीच में अगर फ्लूइड ना हो ना तो बेटा विसरल और पैराइटल वाल दोनों आपस में रगड़ खाएंगी ऐसे। ठीक है, और रप्चर हो जाएंगी, खराब हो जाएंगे, दोनों वाल डैमेज हो जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए भी होता है। आप दोनों को इतना समझ में आ गया आपको? और आपको मैं बता देता हूं अब हार्ट के दोनों लेयर के अंदर, पेरिकार्डियम के अंदर क्या होता है? पेरिकार्डियम के अंदर प्रेजेंट होती है मसल्स, जिनको बोलते हैं खास स्मूथ मसल। क्या बोलते हैं बेटा? स्मूथ मसल। ठीक है, कौन सी मसल होती है? स्मूथ मसल। तो आपका स्मूथ नहीं होती, सॉरी, कार्डियक मसल होती है, टंग स्लिप होगी। तो
आपका जो हार्ट होता है वो बना होता है कार्डियक मसल से। ये स्पेशल तरीके की मसल्स होती है जो कि ब्रांचिंग, इकलौती ऐसी मसल है बेटा जिसके अंदर ब्रांचिंग होती है। इसका स्ट्रक्चर आप हार्ट की मसल का देखोगे तो ऐसा सा नजर आएगा आपको, ठीक है। मतलब ये एक मसल फाइबर है, ये एक मसल फाइबर है और ये एक मसल फाइबर है। तो ये एक दूसरे से मसल फाइबर जुड़े होते हैं, ब्रांचिंग होता है। तो याद रखिएगा, मैंने बताया कि हार्ट का जो हार्ट जिस मसल से बना होता है उसको बोलते हैं कार्डियक मसल। इज दैट क्लियर बेटा? इतनी बात समझ में आ गई। अब हार्ट कहाँ होता है, कैसे होता है, वो बता देता हूं। हार्ट आपका चेस्ट में लोकेटेड होता है, तो चेस्ट वाले हिस्से को हम थोरैक्स बोलते हैं। तो थोरैक्स के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? आपका हार्ट। दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है, टिल्टेड होता है। इसीलिए आपकी लंग्स का, लेफ्ट लंग का साइज हमेशा छोटा होता है, क्योंकि उसकी जगह थोड़ी सी ऑक्यूपाई हार्ट करके रखता है, इसीलिए लेफ्ट लंग थोड़ी छोटी होती है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं। ये आपकी मुट्ठी के आकार का होता है। मेल के अंदर 350 ग्राम का होता है, फीमेल्स के अंदर लगभग 280 या 300 ग्राम के आसपास ऐसा ही होता है एवरेज। अच्छा, ये डिपेंड करता है बॉडी साइज क्या, उस पर वेरी करता है, ठीक है। चलिए, अब मैं आ जाता हूं। हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं बेटा। कितने चैम्बर? 4। एक देखिए, ये जो बड़े वाला आपको नजर आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ। ये 2 चैम्बर है। एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये इतना बड़ा, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम ओरिकल। क्या बोलेंगे? ओरिकल, ठीक है। और इधर ये, ठीक है, एक चैम्बर ये रहा। तो ऊपर वाला ये जो है ये ओरिकल है। इसको एट्रियम भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, एट्रियम भी बोल देते हैं इसको। अब मैंने कहा कि ये जो ये होती है आपकी लेफ्ट साइड, सुनिएगा, कौन सी होती है? लेफ्ट साइड। और ये होती है राइट। अच्छा, एक बात सुनिएगा, बायो के अंदर आप जितने डायग्राम देखेंगे ना, वैसे देखने में ये आपकी कौन सी साइड लग रही है? राइट, लेकिन एग्जैक्टली ये लेफ्ट साइड है। जो आपका राइट होता है वो डायग्राम का लेफ्ट होता है, ये बात याद रखना। इसका लॉजिक मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल इतना वक्त नहीं है क्योंकि मेरे को आगे चैप्टर कराना है, ठीक है। अच्छा, अंदाजा इसका थोड़ा आइडिया देने के लिए आप अपने भाई को बोलिएगा, आपके बिल्कुल सामने फेस करके खड़ा हो जाए, और उसको बोलना अपनी ना लेफ्ट बाजू को जमीन के पैरेलल ला करके खड़ा करे, जैसे पीटी में करते हैं, ऊपर करते हैं। तो आपको पता चलेगा आपके भाई की जो लेफ्ट बाजू है आपकी राइट डायरेक्शन में होगी, तो वैसा होता है। चलिए, अब मैं बता देता हूँ। तो मैंने इतनी बात कही कि 4 चैम्बर होते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो 2 ओरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। एक ओरिकल राइट में होता है, एक ओरिकल लेफ्ट में साइड में होता है, एक वेंट्रिकल राइट में होता है, एक वेंट्रिकल लेफ्ट में होता है। 4 चैम्बर होते हैं। अब याद रखना, राइट और लेफ्ट साइड के बीच में एक दीवार होती है। क्या होती है? वाल होती है। इसको बोलते हैं सेप्टम। ये जो 2 इधर देखिए, राइट साइड को और लेफ्ट साइड को और राइट साइड को अलग कर रही है एक बीच वाली दीवार, इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम, ठीक है, जो राइट और लेफ्ट साइड को अलग करती है। अब मैं थोड़ा सा इससे मैं थोड़ा अलग डायग्राम आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इससे आपको मुझे लगता है कि बेहतर थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, एक बार मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। किधर गया? ये देखिएगा, थोड़ा सिंपल करने के लिए मैंने हार्ट को ऐसा कर दिया है। हार्ट के 4 चैम्बर, ठीक है, ये रहे। अब देखिए, ये वाली जो दीवार थी इसको मैं बोल रहा था सेप्टम। क्या बोल रहा था? सेप्टम, ठीक है, क्योंकि ये सेपरेट करती है 2 साइड को। ये ऊपर वाले 2 ओरिकल, ये नीचे वाले 2 वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ठीक है। आगे बात समझ में। अब मैं आ जाता हूं कि जो वेंट्रिकल के बीच में दीवार होती है, जो वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार होती है, ये सेप्टम कहलाती है। और ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होती है। कैसी होती है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये 2 वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? तो ये कौन सी होगी? इंटर वेंट्रिकुलर।
और ये जो दीवार दो ओरिकल को अलग कर रही है, ये जो वाल, इसको मैं कहूंगा, अच्छा ये पूरी की पूरी, हम वैसे आम इसको सेप्टम बोल देते हैं पूरी दीवार को जो लेफ्ट और राइट साइड को अलग कर रही है, लेकिन जो दो वेंट्रिकल को अलग करती है उसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं बेटा, ठीक है। और जो ओरिकल को अलग करती है इसको बोलते हैं इंटर ओरिकुलर सेप्टम। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए जो वाल होती है, ये जो दीवार है मैं कह रहा था, ठीक है, वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो थिक होती है, देखिए ब्लू कलर की मोटी है ना, इसकी दीवार मोटी है तो थिक होती है, क्या होती है, थिक। पेन भी अभी टूटना था। तो ये वाली जो वेंट्रिकल की वाल होती है ये थिक होती है, कैसी होती है, थिक। थिक होने से इसका मतलब इसमें क्या है, ज्यादा मसल है। मैं हिंदी में लिख देता हूं, ज्यादा मसल, ठीक है। जितनी ज्यादा मसल होगी उतनी पावर ये जनरेट करेगा, उतनी ज्यादा ताकत से किसी चीज को पुश कर पाएगा। वेंट्रिकल की दीवार बिल्कुल पतली है, आपको नजर आ रही है ना। तो सॉरी, ओरिकल की जो वाल है ये बिल्कुल पतली है, तो ओरिकल की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है बेटा, इसमें मसल कम होती है। अब इसका कारण बताऊंगा मैं आपको, याद रखना ब्लड ओरिकल से हमेशा वेंट्रिकल में आता है, ओरिकल से वेंट्रिकल में आता है। ये आ गया, ये मैंने एरो से नीचे दिखा दिया। अब एक बात देखना, इसको ब्लड को सिर्फ ऊपर से नीचे ही तो पुश करना है, तो अगर इसकी वाल के अंदर थिन है, ये कम मसल है, कम मसल है, ठीक है, कम मसल है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ वेंट्रिकल में पुश करना है। वेंट्रिकल की दीवार जो वाल्स है वो मोटी होनी इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसको पूरी बॉडी में पुश करना होता है ब्लड। जितनी ज्यादा इसकी वाल मोटी होगी, जितनी ज्यादा मसल होगी, उतना जल्दी आसानी से ये पुश कर पाएगा पूरी बॉडी में ब्लड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखो, अब एक दीवार ये देख रहे हैं, ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी है, ये सेम साइड में, ये जो राइट साइड है, राइट साइड में ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ये दीवार है, नजर आ गई बेटा आपको, ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में दीवार है ना। तो अभी तक मैं आपको जो सेपरेट करने वाली दीवार थी उसको सेप्टम कह रहा था, ठीक है। तो दो ओरिकल के बीच में थी तो इंटर ओरिकुलर, मतलब दो ओरिकल के बीच वाली दीवार, उसको इंटर ओरिकुलर सेप्टम बोल रहा था। वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार थी दो वेंट्रिकल के बीच में, उसको बोल रहा था मैं इंटर वेंट्रिकुलर, मतलब दो वेंट्रिकल के बीच वाली दीवार। अब एक दीवार जो वेंट्रिकल और ओरिकल और वेंट्रिकल को जो अलग कर रही है, ये वाली है ना, सेम साइड के, इसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इस दीवार को मैं क्या बोलूंगा बेटा, एट्रियो, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, याद रह जाएगी। इस सेम साइड के ओरिकल और वेंट्रिकल को अलग करने वाली जो दीवार होती है, ठीक है, इस दोनों चैम्बर को अलग करने वाली जो दीवार होती है उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इस साइड की भी कहलाएगी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अभी मैं बताता हूं कि एक इस एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में छेद होता है, जिस छेद की वजह से ओरिकल से ब्लड किधर आता है, वेंट्रिकल में। आपको अभी मैंने बताया कि ब्लड जो है हमेशा ओरिकल से हमेशा आता है वेंट्रिकल में बेटा, ठीक है। तो वो आएगा तो किसी जरिए से तो आएगा, कोई तो छेद होना चाहिए इस दीवार के बीच में। ये जो ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है, वाल है, जो सेप्टम है, इसके बीच में छेद होगा, तभी तो ऊपर से ब्लड नीचे आएगा। इस छेद को हम नाम देते हैं, इसको भी अभी आना था, तो जैसे आपकी घर की टंकी की जो पाइप होती है, अक्सर जब पानी आता है तो आप वाल्व ऊपर कर देते हैं तो टंकी में पानी चढ़ जाता है, तो ऐसी वाल्व इधर भी होती है, और जब आप वाल्व को बंद कर देते हैं तो पानी चढ़ना बंद हो जाता है टंकी के अंदर, और जब खोल देते हैं वाल्व तो ऊपर पानी टंकी में चढ़ जाता है। तो ऐसी वाल्व ना इधर भी होती है, अगर वो खुल जाती है तो ब्लड ऊपर से नीचे आ जाएगा, अगर बंद रहेगी तो नहीं आएगा, ठीक है। इधर बीच में वाल होती है, इस एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के इधर बीच में वाल होती है, और वो वाल राइट साइड में तो
तीन इस तरीके से होती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये मान लीजिए वो छेद है जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर, इस दीवार के अंदर छेद है, ठीक है। और इसको अगर मैं आपको इधर यूं करके दिखाऊं पलट करके, तो आप देखेंगे ये तीन मुंह से निकले हुए हैं, ये ऐसे। समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा सा मैं यूं करके दिखाना, ये ऐसे, ये फोकस ही नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसे। तो इसमें 1, 2 और 3 ऐसे 3 फ्लैप होते हैं बेटा इस छेद के अंदर। ये जो छेद नजर आ रहा है ना, जहां से ब्लड ऊपर से नीचे जाता है, तो ऐसा एक गोल छेद होता है जिसके बाहर 3 फाइबर निकले होते हैं, ठीक है। एक तरीके से फाइब्रस फ्लैप निकले होते हैं, मसल्स के बने होते हैं ये, सॉरी फाइब्रस नहीं, ये मसल के बने हुए फ्लैप होते हैं। तो ये एक तरीके से आने जाने में मदद करते हैं ब्लड के। अच्छा, जब ब्लड को आना होता है तब ये ऐसे खुल जाते हैं, ठीक है, तब ये ऐसे खुल जाते हैं। लेकिन जब ऊपर से ब्लड को नीचे आना है तब ये ऐसे खुले होते हैं। लेकिन जब ऊपर से ब्लड नीचे नहीं आने देना है, ठीक है, या नीचे से ऊपर नहीं जाने देना है, तब ये फ्लैप ऐसे बंद हो जाते हैं बेटा, यूं करके, ऐसे करके तीनों को आप ऐसे बंद कर दीजिए, ठीक है, यूं बंद हो जाते हैं। फिलहाल हो नहीं, ऐसे बंद हो जाते हैं, ठीक है। और जब ऊपर से ब्लड आना होता है तब ये यूं खुल जाते हैं, ठीक है। तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड होता है। क्या होता है? ट्राइकस्पिड। ये 3 मस्कुलर फ्लैप होते हैं इस वाल्व के अंदर। इधर एक वाल्व होती है, तो इस वाल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड, CUSPID, कप जैसी शेप की, और वाल्व याद रह जाएगा। राइट साइड में ट्राइकस्पिड होते हैं 3, राइट से, इधर से याद कर लेना, T है ना, तो ट्राइकस्पिड होगा। और इधर लेफ्ट साइड में बेटा बाइकस्पिड वाल होती है। ऐसे 3 फ्लैप नहीं होते, 3 फ्लैप नहीं होते, इसमें सिर्फ 2 फ्लैप होते हैं बेटा। कितने फ्लैप होते हैं? सिर्फ 2 फ्लैप होते हैं, यूं करके 2 फ्लैप होते हैं ऐसे, और ये बंद हो जाते हैं ऐसे और खुल जाते हैं, ठीक है। आप ये मान के चलिए कितने होते हैं? ऐसे होते हैं, ये 2 फ्लैप होते हैं, इसमें सिर्फ बाइकस्पिड होते हैं। तो ये जब खुले होते हैं तब ब्लड अंदर से ओरिकल से वेंट्रिकल में आ जाएगा, तब बंद होते हैं तब नहीं आएगा, तो ये ऐसे बंद हो जाते हैं। तो इधर लेफ्ट साइड में होती है बाइकस्पिड। कौन सी वाल? बाइकस्पिड, CUSPID। बाई इसीलिए कह रहे क्योंकि बेटा 2 फ्लैप होते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो बाइकस्पिड वाल बोलते हैं। ये ओरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड को मेंटेन करते हैं कि कब ऊपर से नीचे आना है या कब नहीं, ठीक है। ये वाल रोकती है आने को, ठीक है। और आगे मैं बता रहा हूँ, वीडियो लेंथी हो रही है, ठीक है, मैं कंटिन्यू रखता हूँ, ठीक है।